नमस्कार, स्वागत है आप सबका। छत्तीसगढ़ की दिन भर की बड़ी खबरों को विस्तार से जानने का वक्त है। जशपुर से एक बड़ी खबर के साथ पे शुरुआत कर रहे हैं। जशपुर के पत्थल गांव में एक बेहद मार्मिक तस्वीर सामने आई। कुएं में गिरे एक हिरण को गांव वालों ने और वन विभाग ने मिलकर रेस्क्यू किया है। एक बेजुबान जानवर पानी की तलाश में इधर भटकता हुआ आया और फिर कुएं में जा गिरा। गांव वालों ने इसे कुएं में तैरते हुए देखा, छटपटाते हुए देखा। इसके बाद वन विभाग को इसकी खबर दी। काफी देर तक ये हिरण कुएं में तैरता रहा, अपने आप को बचाता रहा। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी आई, लेकिन रेस्क्यू में काफी मशक्कतें करनी पड़ी। पहले रस्सी के सहारे उसको ऊपर खींचने की कोशिश की गई, लेकिन जब ये काम ना आया तो एक हिरण तैरते तैरते जब काफी थकता हुआ दिखाई पड़ा, वहां लोगों की मौजूदगी से वो डरता दिखाई पड़ा। वन कर्मियों ने रेस्क्यू के लिए नीचे कुएं में उतरने का ही इसमें फैसला किया। इसके बाद 2 लोग कुएं में उतरे और फिर हिरण को दोनों तरफ से रस्सी से बांधा गया और इसके बाद फिर उसको ऊपर मौजूद लोगों ने ऊपर खींचा और बाहर निकाला। बाहर ही निकल आया, सभी ने राहत की सांस ली। हिरण को गांव वालों की मदद से गाड़ी में डाला गया और फिर पशु चिकित्सालय ले जाया गया। तो आज के दौर में जब शिकार की खबरें, आज के दौर में वन्य प्राणियों पर क्रूरता की खबरें सुर्खियां बनती, तब ये तस्वीरें मार्मिक भी हैं, शिक्षाप्रद भी हैं और थोड़ा सुकून भी देती हैं। एक हिरण को रेस्क्यू करने के लिए गांव के लोग और तमाम लोग जुटे रहे, घंटों प्रयास करते रहे। रमेश शर्मा हमारे सहयोगी पत्थल गांव से जुड़ गए हैं। रमेश, ये तस्वीरें, ये पूरा वीडियो सबको एक सबक भी देता है और थोड़ा सा राहत देता है कि आज भी वन्य प्राणियों के लिए लोग आगे आए हैं। जी, निश्चित रूप से ये वन प्राणियों को ही बचाने के लिए पूरे गांव के 2 गांव के लोग जुट गए थे। वहां सुजदेगा और दूसरे पास का गांव के लोग सारे इकट्ठे हो गए थे और गांव के लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। उसके बाद में पुलिस विभाग को भी इसकी सूचना दी कि वहां पर इस एक हिरण ये कुएं में गिर गया है और गांव के लोग सारे इकट्ठा होकर उसको बचाने के लिए पहले रस्सी से प्रयास करते रहे और फिर बाद में वन विभाग को जब सूचना दी गई तो वन विभाग की पूरी टीम वहां पर तत्काल मौके पर पहुंच गई थी। और मजे की बात एक ये थी कि वन विभाग ने इसको पूरी गंभीरता से लिया था और वहां पर ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की थी कि ताकि कुएं में उतरने वालों को अगर कोई आकस्मिक परेशानी आ जाए तो उसके लिए उन्होंने पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। लेकिन इस हिरण चूंकि काफी उछल कूद रहा था और कुएं में पानी ज्यादा नहीं था, उसकी वजह से उसको निकालने में घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी और ये ऊपर वाले का एक शुक्र था कि ये सही सलामत सकुशल बच गया हिरण। और उसको बाद में उसका उपचार करने के बाद पत्थल गांव पशु चिकित्सालय में उपचार करने के बाद इसको समीप के जंगल में छोड़ दिया गया। रमेश, इसमें जो तमाम लोग हैं उनका प्रयास भी साधुवाद का पात्र है और साथ में विभाग का अमला जिसने संजीदगी से इस चीज को लिया वो भी साधुवाद के पात्र हैं। अक्सर देखा है कि सूचना की काफी देर करने पर मामला हाथ से निकल जाता है। इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में गांव वालों के साथ वन विभाग की टीम ने भी तत्परता दिखाई। जी, निश्चित रूप से इसमें जशपुर डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय भी वहां से मार्गदर्शन दे रहे थे कि ये हिरण को किसी भी तरह से इसको बचाना है और उसके लिए सभी को बहुत संभल के और सुरक्षा के सारे उपाय के साथ में इसको लिए वहां पर तैनात रहना है। इसी वजह से गांव के लोग भी वन विभाग के मार्गदर्शन में काम करते रहे और अंततः सभी को एक इस बात की खुशी मिली कि उन्होंने एक हिरण को कुएं में गिरने के बाद भी सकुशल बचा लिया। इस बात को लेकर गांव के लोग बेहद खुश थे और वन अमला को भी वो काफी धन्यवाद दे रहे थे कि उनकी सूचना पर कोई भी देरी नहीं की गई, तत्काल वहां पर वन अधिकारी पहुंच गई थी। जी, तकरीबन कितना समय लग गया था इस पूरे रेस्क्यू को लेकर? ये लोगों को भी बताना समझाना जरूरी है कि इस तरह की चीजों में पेशेंस रखना आवश्यक है और दिमाग का इस्तेमाल करते रहना जरूरी है। कितना वक्त इसमें लगा? इसमें मैं आपको बता दूं कि ये सुबह 7:30 बजे की घटना थी और उस समय भोर में सभी लोग चहलकदमी भी बढ़ गई थी और जब ये अचानक गांव की तरफ, जंगल की तरफ से ये हिरण उछलते कूदते हुए आबादी बस्ती में पहुंचा तो लोगों को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और उनने वहां पर आसपास के जो दूसरे कुत्ते वगैरह थे उसको दूर भगाने का प्रयास किया और लेकिन ये हिरण उछल कूद करते हुए वहां पर ये संभवतः पानी की
तलाश कर रहा था और इसी वजह से उसने वहां पर एक बाजार का एक कुआं है, वहां कुएं में इसने हिरन ने छलांग लगा दी और जब ये छलांग लगाई तो सभी वहां के गांव के लोग हतप्रभ रह गए कि अब इसको कैसे किया जाए। तो इसी दौरान वहां पर सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए और वहां पर तत्काल फोन से वन विभाग को सूचना दी गई और उस सूचना के बाद करीब करीब 1.5 से 2 घंटे वहां पर इसको निकालने में मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं और साथ में बता भी रहे हैं कि घंटों चले रेस्क्यू के बाद में इसको बाहर निकाला गया, सकुशल बचा करके इसे अस्पताल पहुंचाया गया और ये सकुशल अब वन की तरफ चला भी गया। शुक्रिया आपका इस पूरी तस्वीर के लिए, ये पूरी जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भिलाई रायपुर नेशनल हाईवे पर चलती कार में आग लग गई, एक दुर्घटना घटी है। दुर्ग से रायपुर की ओर जा रही कार में 4 लोग सवार थे, शॉर्ट सर्किट हुआ और इस वजह से आग लगी। 10 मिनट में कार जो है बुरी तरह से जल गई। कार को इस तरह जलते देखकर स्थानीय लोगों ने फौरन फायर ब्रिगेड को खबर दी, इसके बाद काबू पाया गया। तकरीबन शाम को 6 बजे का यह वाकया है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, ये गनीमत रही। मनिंद्र पटेल सहयोगी हमारे साथ में जुड़े। मनिंद्र, तस्वीरें दिखा रहे हैं, बताएं किस तरह हुआ हादसा। और जिस तरह से आग भड़की, अचानक से आग भड़की तो 4 युवक उसमें सवार थे और चारों युवक अपनी जान बचाकर वहां से भागे क्योंकि गाड़ी चालू थी और एसी चालू होना बताया उन युवकों ने और अचानक से ये आग लगी। शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है इसे और आग जिस तरह से लगी उसको देखकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। आसपास लोग रुककर आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिलहाल आग भयावह थी और गाड़ी में चूंकि बहुत से सामान रखी हुई थी इसलिए उसे निकालने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो नहीं निकाल पाए और युवक जो है अपने आप को बचाने में भागे। तो लोगों ने फिर फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड को सूचना देने के बाद फायर ब्रिगेड की दमकल की एक गाड़ी आई और एक गाड़ी ने आग को बुझाने में काबू पाया और उसके बाद फिर थाने में सूचना इसकी दी गई कि थाने के जो नजदीकी थाने भिलाई थाना है वहाँ के लोग पहुंचे और लड़कों से बातचीत की और आग को काबू पाने के बाद फिर लोगों से चर्चा की कि आप क्या कर रहे थे गाड़ी में और किस तरह से आग भड़की। फिलहाल अभी आग बुझ गई है और लड़कों से पूछताछ की, उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और अब उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बाल 4 लोग बच गए। चलती कार में आग लगी थी और इसमें कुछ सामान भी रखा हुआ था, नुकसान तो हुआ लेकिन गनीमत ये कि किसी की जान को कोई खतरा इसमें नहीं हो पाया। चारों युवक जो इसमें बैठे थे सकुशल बाहर आ गए। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर से जुड़ी खबरें और अपडेट आपको बता दें। छत्तीसगढ़ मॉडल की आज वहां प्रशंसा हुई। पंजाब के वरिष्ठ नेता चिंतन शिविर के लिए बनाए गए कृषि कमेटी के सदस्य प्रताप बाजवा ने छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए चल रही राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन किसान श्रमिक न्याय योजना की तारीफ की। कहा इन सभी योजनाओं को लेकर कमेटी में चर्चा हुई है और आने वाले दिनों में इसे लेकर पार्टी कोई फैसला करेगी। हमारे सहयोगी ने बाजवा से खास बातचीत की। हमारे साथ पंजाब के वरिष्ठ नेता और कृषि कमेटी के जो सदस्य प्रताप बाजवा यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ अभी कमेटी में है कृषि वाली, छत्तीसगढ़ की बहुत सारी योजनाएं हैं, उसके बारे में आपने सुना? देखिए, क्या लगता है? मैंने तो अभी मुझे छत्तीसगढ़ की योजनाओं का ज्यादा इल्म नहीं है क्योंकि सभी मेंबर्स ने अपने अपने सजेशंस जो है चेयरमैन साहब को दिए और चेयरमैन साहब ने वो सजेशंस अभी हमारे साथ डिस्कस नहीं किए और फिर फाइनल डॉक्यूमेंट कल तैयार होगा, वर्किंग कमेटी के पास जाएगा, उस पर चर्चा होगी कौन कौन सी चीजें हो सकती कौन सी नहीं हो सकती। तो उस पर जब मोहर लग जाएगी फिर हम अगली बात करेंगे। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज मेकिंग अ मेजर, देखो फार्मर्स को तकरीबन 7 हजार करोड़ रुपया उन्होंने ऑलरेडी कर्जा माफी की है, जैसे पंजाब ने 5,500 किया। तो जो अच्छे कदम उठा रहे हैं जैसे वो किसान न्याय योजना है। हाँ, वी आर ट्राइंग टू सी एवरी सिंगल स्टेट का एक्सपीरियंस हम लर्न कर रहे हैं और उसका बेसिक चर्चा क्या है कि बेसिक है कि हर स्टेट से जो फाइनर पॉइंट्स हैं वो उठाए जाएं, रिपोर्ट में डाले जाए सो दैट एंड प्रोडक्ट है जो फार्मर्स के लिए और किसान के जो हमारे खेत मजदूर है उनका बेनिफिट कैसे हो। तो क्या लगता है कि ये योजनाएं हैं उसको मॉडल बना के कांग्रेस शासित राज्यों में आप घोषणा पत्र में शुरू से ही जब का देश आजाद हुआ कांग्रेस का हाथ हमेशा किसान के साथ रहा और स्पेशली छोटे किसान के साथ। पहली हरी क्रांति भी 60s में कांग्रेस लाई, दूसरी हरी क्रांति भी हम ही लेकर आए।
ये मोदी साहब के बस की बात है। तो आपने सुना कि प्रताप सिंह बाजवा का कहना है कि हरित क्रांति कांग्रेस ने लेकर आई थी और ये दूसरी हरित क्रांति भी वो कांग्रेस से ही लेकर आएगी, और छत्तीसगढ़ में जो किसानों के लिए योजनाएं चल रही है उन योजनाओं की भी उन्होंने तारीफ की, और उन्होंने कहा कि इस पर मंथन हुआ है और एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसके बाद फिर इसको रखा जाएगा। कैमरामैन संजू सिन्हा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 उदयपुर। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर में पार्टी के नेता कांग्रेस की आगे की रणनीति बना रहे हैं। शिविर में किसानों युवाओं पर विशेष चर्चा हो रही है। कयास लग रहा है कि शिविर के बाद कांग्रेस में बड़े बदलाव दिखें। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा, कांग्रेस बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर नौजवान साथी बैठे हुए हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में कैसे इन्वॉल्व करें, इस पर भी बातचीत जारी है। युवाओं की भागीदारी बढ़ाया जाए, कितने टिकट इनको दे सकते हैं, इन सब पर विचार विमर्श हो रहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, शिविर में किसानों को कर्ज से राहत और MSP संबंधी मुद्दों पर मसौदा तैयार किया जाएगा। कांग्रेस को एक बेहतर नए स्वरूप में प्रस्तुत किया जाए, उसमें युवा, SC, ST, OBC, महिलाएं, उनको और शामिल करने का काम कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। और आने वाले जो इलेक्शन चैलेंजेस हैं उसको हम कैसे बेहतर फेस करें, ताकि भाजपा और जो हमारे बाकी विरोधी पार्टियां उनको हम कैसे चुनाव में हराकर जनता का मन जीत सकें। मुद्रा का वो चला छोटे उसके लिए, उसमें 10 लाख तक की गारंटी रही, लेकिन किसान अगर डिफॉल्ट करता है तो उसकी ज़मीन नीलाम कर दी जाती है और उसके ऊपर क्रिमिनल केस चला जाता है। तो ये डिस्कशन में है कि किसान के डिफॉल्ट में किसी की ज़मीन नीलाम ना हो, किसी ऊपर क्रिमिनल केस ना चलाया जाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 मई से 90 विधानसभाओं के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में अब वो आगे बस्तर में दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री सबसे पहले चित्रकूट विधानसभा का दौरा करेंगे, जिसके लिए तैयारियां तेज हैं। 25 मई को चित्रकूट दौरे का कार्यक्रम प्रस्तावित है। 25 मई को जीरम कांड की बरसी भी पड़ती है, तो संभव है कि मुख्यमंत्री बघेल वहां जाएं। इसके अलावा लोहंडीगुड़ा, तूकापाल, दरबा विकासखंड के एक गांव का दौरा भी कर सकते हैं। 2018 में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस सरकार ने 2019 में टाटा स्टील प्लांट के लिए अधिग्रहित जमीन किसानों को वापस की थी, आदिवासियों को वापस की थी। सीएम भूपेश अपने आगामी दौरे में टाटा स्टील प्लांट प्रभावित किसानों से मुलाकात भी कर सकते हैं। भरतपुर सोनत विधानसभा के विधायक और सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुलाब कमरो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अपने विधानसभा में आने के पहले एक अलग अंदाज में नजर आए। वो इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव घूम रहे हैं, पेड़ की छांव में जमीन पर बैठकर खुद चौपाल लगा रहे हैं। अभी तक मनेन्द्रगढ़ ब्लॉक के लालपुर, नागपुर, सरभोका, सालही इलाके में चौपाल लगा चुके हैं। ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण भी कर रहे हैं। तुहर सरकार तुहर द्वार को ध्यान में रखते हुए विधायक गुलाब कमरो पूरे विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9 जून को उनके विधानसभा क्षेत्र में आएंगे और उसको देखते हुए विधायक महोदय सक्रिय हैं। धर्मांतरण पर एक बार फिर प्रदेश में सियासत दिख रही है। बस्तर में जनजाति सुरक्षा मंच ने बढ़ते धर्मांतरण को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। सुरक्षा मंच ने कहा कि जिन आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, ईसाई या फिर इस्लाम धर्म जिन्होंने अपना लिया है, उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग से बाहर किया जाए। साथ ही कहा कि धर्मांतरित व्यक्ति अल्पसंख्यक और आदिवासी दोनों वर्ग का पढ़ाई और नौकरी में फायदा उठा रहे, जिसके चलते आदिवासी वर्ग को सीधे नुकसान पहुंचता है। जनजाति सुरक्षा मंच धर्मांतरण को लेकर रविवार को जगदलपुर में सभा करेगा। हम जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा 15 तारीख को कार्यक्रम आयोजन करना है। इस कार्यक्रम में हमारा जनजाति भाइयों ने बरगा फुसला करके दूसरे धर्म में जो गए हैं, उन लोग ना पढ़ाई में दोनों साइड से फ़ायदा लेके उन लोग ज़्यादा नौकरी पा जाते हैं। उनको हमारे अनुसूचित जनजाति लिस्ट से उनको बाहर किया जाना है। उसका नाम हमने डी लिस्टिंग का नाम दिया गया है। SC समाज के लिए जो प्रावधान है, स्पष्ट प्रावधान है कि हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को छोड़ के ईसाई या इस्लाम कबूल करता है तो उनका आरक्षण समाप्त होगा। ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 342 में भी संशोधन किया जाए और अनुसूचित जनजाति समाज का व्यक्ति धर्मांतरित करके अगर ईसाई या इस्लाम कबूल किया हो, उनका आरक्षण समाप्त हो, उसके लिए डी लिस्टिंग का मांग को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। और अब साल भर की मेहनत के बाद बोर्ड के नतीजे आए, तो चलिए बोर्ड के ब्रिलियंट्स की बात करते हैं।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया, जिसमें लड़कों को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर से बेटियां आगे हैं। 10वीं में रायगढ़ की सुमन पटेल, कांकेर की सोनाली, 12वीं में रायगढ़ की कुंती साहब ने टॉप किया। 10वीं की परीक्षा में कुल 74.23% स्टूडेंट पास हुए। लड़कियों का फीसद 78.84 है, जबकि लड़कों का 69.7 रहा। 12वीं की परीक्षा में कुल 79.3 स्टूडेंट पास हुए, जिनमें लड़कियों का प्रतिशत 81.15 जबकि लड़कों का 77.03 रहा। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा परिणाम दोपहर 12 बजे प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जारी किए। और बोर्ड के इन होनहारों को, इन टॉपर्स को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बेटियों ने फिर अपना परचम लहराया। हमारी बेटियां किसी से कम नहीं, ये ट्वीट करते हुए शुभकामनाएं दी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं और 10वीं के नतीजे आए। परीक्षा परिणाम आ जाने के बाद छात्राएं आगे दिख रही हैं। रायगढ़ जिले के बड़े हरदी गांव की कुंती साहब ने 98.2% के साथ 12वीं बोर्ड में पूरे प्रदेश में टॉप किया। कुंती को यह कामयाबी कड़ी मेहनत से मिली है। माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, बावजूद इसके कुंती ने अपनी कमजोरी न मानते हुए इसे कड़ी मेहनत से कामयाबी में बदल दिया है। कुंती ने 10वीं बोर्ड में 98% अंक प्राप्त किए थे। छत्तीसगढ़ के बोर्ड परीक्षा के परिणाम में एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है और रायगढ़ की कुंती साव ने भी 12th में यहां पर टॉप किया है। 98.20 अंकों के साथ कुंती पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है। हमारे साथ कुंती मौजूद है बातचीत करने के लिए। कुंती, सबसे पहले आपको IBC 24 की तरफ से बहुत बहुत बधाई, आपने जिस तरह से सफलता हासिल की है प्रदेश में। धन्यवाद बहुत बहुत और नमस्कार मेरा। बिल्कुल कुंती, सबसे पहले सवाल यही उठता है कि जिस तरह से आपके अंक आए हैं, पूरे प्रदेश में आप टॉप पर हैं, किस तरह से इस सफ़र को आपने तय किया है, कितना संघर्ष रहा है और किस तरह से इस चुनौती को आपने पार करते हुए सफलता हासिल की है? लक्ष्य तक पहुंचने में जो मार्ग रहते हैं, उसमें अगर चुनौतियां नहीं आएंगी तो उस लक्ष्य को जीतने का मज़ा ही नहीं आएगा। और संघर्ष तो करना ही पड़ता है, साथ में मेहनत, परिश्रम, सबका सहयोग ये बहुत ज़रूरी होता है। हर सफलता के पीछे एक मंत्र होता है। कुंती का क्या कुछ मूल मंत्र है इस सफलता के पीछे? हाँ, ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, ये मेरा मूल मंत्र। बिल्कुल, इस सोच के साथ यहाँ पर कुंती आप आगे बढ़ी हैं। एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो हतोत्साहित हो जाते हैं, उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते, वो सफलता नहीं पाते हैं। ऐसे बच्चों को क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? अपना मेहनत करते टाइम बीच बीच में हम लोग का आत्मविश्वास जो है खो जाता है थोड़ा, तो इससे हम लोग को गाइडलाइन लेके चलना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि परेशानियां तो आती जाती रहती हैं। जीवन में सुख दुख के चक्र के समान परिवर्तन से रहते हैं। आपका आगे क्या एम है, क्या लक्ष्य है, आगे किस तरफ आप जाना चाहेंगी? क्या कुछ आपने चयन किया है, किस फील्ड पे आप आगे जाएंगी? हाँ, अभी तो मैं मतलब BSc करना चाहती हूँ, फिर IAS बनना चाहती हूँ। मैं UPSC एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थी कुंती, आपने कुंती को सुना। कुंती का मूल मंत्र है, अगर कड़ी मेहनत और पक्के इरादे हों तो सफलता जरूर हासिल होती है। उसके बाद जितनी भी परेशानियां आए, उन परेशानियों के बीच भी सफलता ज़रूर मिलती है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइट, IBC 24, बिलासपुर। वहीं छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले की रहने वाली कहेफ अंजुम ने 10वीं कक्षा में 589 अंकों के साथ पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान पाया। 4 बहन और 1 भाई हैं। कहेफ गौरेला के ग्रीन वैली स्कूल की छात्रा हैं। आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती हैं। कामयाबी का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को देती हैं। कहते हैं प्रतिभा किसी उम्र की मुहताज नहीं होती, और यही कर दिखाया है गौरेला पेंड्रा मरवाही की रहने वाली बच्ची ने, जिसने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। क्या लगता है कि कैसे सफलता हासिल की आपने? मेरे सबसे पहले तो मेरे अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद मेरे टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। हर चीज़ में मेरे को हार्ड वर्क करने के लिए बहुत ही उन्होंने प्रेरित किया, और उनका ही सपोर्ट था और सबकी दुआएं थी, तो मैंने कर लिया। बाकी मेहनत की थी मैंने, और ही मतलब हार्ड वर्क ही था। कोरोना लॉकडाउन में पढ़ाई भी प्रभावित रही, स्कूल भी प्रभावित रही, पर कैसे सफलता हासिल की? सेल्फ स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
तो मैंने सेल्फ स्टडी की थी और क्या बोलते हैं अपने से पढ़ाई की थी और मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत हेल्प किया था, उनका सपोर्ट था। वो बहुत जो भी कोई भी प्रॉब्लम थी वो कभी भी बोलते थे, हमेशा जब भी बोलो कोई भी डाउट है तुरंत क्लियर करो। तो मतलब हमेशा उन्होंने मेरी हेल्प की। बाकी मेरे टीचर्स ने बहुत हेल्प की, पेरेंट्स का बहुत ही सपोर्ट था। आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? आगे चल के डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के लिए अप्लाई करेंगे, बायोलॉजी सब्जेक्ट। तो ये थी 10वीं कक्षा में छत्तीसगढ़ में दूसरा स्थान हासिल करने वाली कैफ अंजुम, जिसने दूसरा स्थान हासिल करके गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का भी नाम रोशन किया है। शरद अग्रवाल, IBC 24, पेंड्रा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आज दोपहर के बाद से अचानक से मौसम में बदलाव दिखा। हल्की बारिश के बाद तूफान से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। 6 कारों 4 घरों को नुकसान पहुंचने की खबर आई। 24 से ज्यादा घरों के छप्पर उड़ गए। तूफान के चलते पेंड्रा से मनेन्द्रगढ़, कोरबा, चिरमिरी जाने वाले मुख्य मार्ग पर करीब आधा दर्जन स्थानों पर पेड़ गिर गए और इस कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं पेंड्रा शहर समेत करीब 100 गांव में बिजली भी गुल हो गई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24।